देते प्रतिलोम फलन भी पढ़ देते। प्रतिलोम फलन वही होता है इनवर्टिबल फंक्शन जिसमें जो है एकैकी और आच्छादक होता है। तो इस पर चर्चा आप पिछले वीडियो देखेंगे दिखेगा, नहीं तो मैं फिर से पढ़ा दूंगा। तो लेकिन आपको हमने प्रतिलोम वृत्तीय फलन बताया कि क्या होता है प्रतिलोम वृत्तीय फलन। प्रतिलोम वृत्तीय फलन वह व्यंजक होता है जो किसी कोण को उसके मान के पदों में व्यक्त करता है। द एक्सप्रेशन इन विच द एंगल कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ इट्स वैल्यू, वह व्यंजक होता है जो किसी एंगल को व्यक्त करता है उसके मान के पदों में। इस पर मैंने 2 लेक्चर ले लिया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन आपको किया। उसके बाद मैंने डोमेन और रेंज के पर भी चर्चा की, क्योंकि डोमेन रेंज अगर आप जानते रहेंगे तभी कोई इसका मकसद है पढ़ने का समझ में आएगा कि साइन इनवर्स यक्स में यक्स का मान कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। ये नहीं कि रटा रहना चाहिए आपको, हाँ आना चाहिए। साइन इनवर्स यक्स कोई भी अगर बोले तो दिमाग में आए साइन इनवर्स यक्स में यक्स का मान ऋण 1 से लेकर 1 तक ही होता है, क्लोज इंटरवल में -1 to 1। ये दिमाग में एकदम बैठा रहना चाहिए। साइन इनवर्स यक्स अगर कोई बोले तो दिमाग में रहना चाहिए कि यक्स का मान ऋण 1 से लेकर 1 तक, एकदम क्लियरिटी रहनी चाहिए इसमें बता दे रहे हैं। और इसका जो रेंज है ऋण π/2 से π/2, इसी में आपको प्रिंसिपल वैल्यू इसी रेंज में ही मिलता है, इसी में लाई करता है। ऋण π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल में। ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ये सब लोग दिमाग में अपने बैठा लीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर कभी भी साइन इनवर्स यक्स है तो यक्स का मान ऋण 1 से लेकर 1 तक, और जो इसका मान होता है साइन इनवर्स यक्स का ऋण π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल में, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। उसके बाद यानी कि कॉस इनवर्स एक्स में भी ऋण 1 से 1 और ऋण 0 to π वहाँ होता है क्लोज इंटरवल में। मैंने बताया और बार बार बता रहे हैं कि जिससे आपको एकदम याद हो जाए, तैयार हो जाए, एकदम कुछ दिक्कत ना हो। tan इनवर्स में कोई भी रियल नंबर हो सकता है x के जगह, और इसका जो रेंज होता है ओपन इंटरवल में ऋण π/2 से π/2। कॉट इनवर्स x में भी कल मैंने फिर से एक्सप्लेन किया था, कोई भी x का मान कोई भी रियल नंबर हो सकता है। और कॉट इनवर्स x का जो रेंज होता है ओपन इंटरवल में 0 to π। उसके बाद सेक इनवर्स x का मैंने बताया, सेक इनवर्स x में आप सभी जानते हैं कि मॉड ऑफ यक्स 1 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि यक्स का जो मान होना चाहिए ऋण 1 या ऋण 1 से छोटा 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए। और इसका जो रेंज होता है यानी कि सेक इनवर्स यक्स का जो मान होता है वो जो है जो कॉस का होता है वही लेना है 0 to π क्लोज इंटरवल में, लेकिन π/2 को घटा देना क्योंकि सेक π/2 नॉट डिफाइंड होता है। कॉसेक इनवर्स एक्स का वही जो साइन इनवर्स एक्स का ऋण π/2 से π/2, लेकिन 0 को घटा देना क्योंकि उस पर नॉट डिफाइंड, और आप उसका डोमेन जानते ही हो। मैं बार बार इस पर चर्चा कर रहा हूँ, इस पर बहुत ध्यान रखिएगा। अभी आगे चल के बहुत आपको पढ़ना है और कैलकुलस भी बहुत स्ट्रांग करना है, तो इसको अच्छे से करना है। फिर कल मैं चर्चा कर रहा था कि कल मैंने कुछ सूत्रों पर चर्चा किया, तो मैंने कहा कि जब सूत्र पढ़ते वक्त ध्यान रखिए। कल मैंने बताया था कि साइन इनवर्स -x होता है माइनस साइन इनवर्स x, और कॉस इनवर्स -x होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x, और यहाँ tan इनवर्स -x होता है माइनस tan इनवर्स x, और कॉट इनवर्स -x होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स, और कॉसेक इनवर्स -x होता है माइनस कॉसेक इनवर्स x, और सेक इनवर्स -x होता है और पाई माइनस सेक इनवर्स x। जिसमें 0 to π था उस सब में पाई माइनस पाई में, और जिसमें ऋण π/2 से π/2 वाला था उसमें सब में ऋण। याद करने का एक तरीका, वैसे भी आपको हमने बताया था कल इसका रीजन, कल इसके बारे में मैंने बहुत चर्चा की थी। जब इसका हम प्रूव करते हैं, अब यक्स की वैल्यू क्या होती है आप जानते हो, ऋण 1 से 1 तक, यहाँ भी ऋण 1 से 1 तक इसको आप लिख सकते हो, क्योंकि जब भी होना चाहिए इसका ज्ञान जरूर होना चाहिए कि भैया यहाँ यक्स कहाँ से कहाँ तक, यहाँ यक्स ऋण 1 से 1 तक फॉर ऑल यक्स बिलोंग्स टू, यहाँ यक्स कोई भी रियल नंबर, यहाँ यक्स कोई भी रियल नंबर, और यहाँ मॉड ऑफ यक्स 1 से बड़ा उसका 1 या 1 से बड़ा। इसका यही अर्थ होता है ऋण अनंत से ऋण 1 यूनियन
1 से अनंत। सेम यही यहाँ भी मॉड ऑफ x 1 या 1 से बड़ा, ऋण अनंत से ऋण 1 यूनियन 1 से अनंत, यानी कि 1 से बड़ा मान ऋण 1 से छोटा मान का मॉड जो है 1 से बड़ा ही होगा। बताइए ऋण 1 से छोटा ऋण 2 ऋण 3, तो उसका मॉड लेंगे तो मॉड ऑफ ऋण 2 तो 1 से बड़ा ही हो जाएगा ना। तो आप शॉर्टकट में इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं। भाई ऋण 1 से छोटे का मॉड लेंगे तो 1 से बड़ा ही होगा ना, ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4, तो उसका मॉड लेंगे तो 1 से बड़ा हो जाएगा, और 1 से बड़ा है तो उसका भी मॉड 1 से बड़ा होगा। 1 की इक्वल भी है तो मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो कल मैं इस पर चर्चा कर रहा था, वो बहुत एक्सप्लेन कर रहा था कायदे से, तो मैंने आपको थोड़ा अलग बताने की कोशिश किया कि सिंपल सा क्वेश्चन जैसे साइन इनवर्स ऋण x ऋण साइन इनवर्स x। अब जैसे इसका प्रूव करते वक्त हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट सिंपली प्रूव करने लगते हैं, जबकि इसमें बहुत टेक्निकल चीज होती है। जैसे आप साइन इनवर्स माइनस x को थीटा मान लेंगे तो ऋण x बराबर साइन थीटा, राइट, ये तो हो गया। तो x बराबर हो जाएगा माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा को हम साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं। साइन इधर आएगा साइन इनवर्स x परिभाषा से, तो ऋण थीटा बराबर साइन इनवर्स। अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग उसके बाद लिख देते हैं कि थीटा जो है माइनस साइन इनवर्स x, और थीटा की वैल्यू रख देते हैं साइन इनवर्स माइनस x बराबर माइनस साइन इनवर्स x। कोई मन में कोई दुविधा नहीं, इसको तो आम बच्चा भी बड़े आराम से समझ लेता। अगर ऐसी आदत बनेगी तो कहीं भी आप कहीं अप्लाई कर दोगे, मतलब कि कहीं भी कोई चीज़ बिना सोचे समझे अप्लाई कर दोगे। लेकिन बहुत सोच समझ के इसको करना है। जब कभी भी आप ये ध्यान रखिए कि मेरी बात, कोई सूत्र जब पढ़ता है तो आप ये सब जानते हो कि यक्स जो है, यक्स ऋण 1 से 1 तक है, तो यहाँ ऋण यक्स क्या बदल तो नहीं गया भाई। अगर ऋण यक्स, मेरी बात है, ऋण यक्स भी ऋण 1 से 1 तक होना चाहिए, तो इसको दिखाना चाहिए कि अपने डोमेन से हट तो नहीं गया हो। यानी कि जैसे कुछ भी नहीं लिख सकते हम, जैसे साइन में 2x लिखे तो 2x का मान ऋण 1 से 1 तक होना चाहिए ना। और यहाँ आपको ये दिखाना पड़ेगा भैया यक्स ऋण 1 से 1 तक तो हम जानते हैं, तो क्या ऋण यक्स भी ऋण 1 से 1 तक है कि नहीं। अब हम क्या करते हैं, उस पर चर्चा नहीं करते, तो मन में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। कल मैंने उसका एक्सप्लेन भी आपको किया। तो यहाँ आपको दिखाना पड़ेगा, जैसे ए लाइन जब आप लिखिए ए लाइन, इसके बाद आपको दिखाना पड़ेगा कि भैया यक्स का मान ऋण 1 से 1 तक हम जानते हैं, दिया भी ये। तो यक्स का मान अगर ऋण 1 से 1 तक है तो इसका जो साइन इनवर्स यक्स होगा, इसको आप जानते हो ऋण π/2 से π/2। जब कोई चीज क्लोज इंटरवल में लिखी जाती है बच्चों, a टू b क्लोज इंटरवल में, इसका मतलब यक्स का मान a या a से बड़ा है, b या b से छोटा। ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों एक ही चीज है। अगर कोई चीज ओपन इंटरवल में लिखी जाती है तो इसका मतलब यक्स का मान a से बड़ा और b से छोटा, तो इक्वल नहीं लगेगा। यहाँ देखिए क्लोज इंटरवल में होता है, तो इसका मतलब साइन इनवर्स एक्स, यानी साइन इनवर्स एक्स का मतलब क्या, ऋण थीटा। साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या है, ऋण थीटा। तो ऋण थीटा बिलोंग्स टू ऋण π/2 टू π/2। अब हमें इससे यानी कि होना चाहिए ऋण थीटा बिलोंग्स टू ऋण π/2 से π/2। अब इससे हम जो है थीटा के बारे में पता करेंगे। थीटा जो है, मेरी बात ध्यान दिए, अगर x -1 to 1 है तो देखिए थीटा का, यानी कि ये थीटा, यानी जिसको आप साइन इनवर्स ऋण x बोल रहे हैं, जरूर अप्लाई करना, हमको जरूर चेक करना है कि कहीं ये थीटा, ये मैंने कहा ना साइन इनवर्स ऋण x है ना, तो ये थीटा का मान देखिए यहाँ x यहाँ कोई भी हो, लेकिन जो साइन इनवर्स होता है और ऋण 1, मेरी बात है, इसका मान तो ऋण 1 से लेकर 1 तक होता है, निश्चित है आपको कि ऋण x का मान ऋण 1 से 1 तक होगा। तो जो एंगल होता है यानी साइन इनवर्स ऋण x, वो हमेशा ऋण π/2 से π/2 तक होना चाहिए, यानी थीटा ऋण π/2 से π/2 होना चाहिए। अगर मतलब तभी आप इसको लिख सकते, जो एंगल होता है ऋण π/2 से π/2 तक होना चाहिए। तो हमने ये चीज जब कर ली, हम चेक करेंगे कि भैया थीटा जो है ऋण π/2 से π/2 तक है कि नहीं।
तो अब देखिए ऋण थीटा इस भाई एकदम नियम पे चल रहा हूँ, देखो x है तो साइन इनवर्स x से होता है, जानते हो आप साइन इनवर्स x का मान क्या है, ऋण थीटा। अब इसका अर्थ होता है कि ऋण थीटा जो है ऋण π/2 से बड़ा और π/2 ये ऋण हो गया। अब ऋण का गुणा करेंगे हम, तो ऋण का जब गुणा करेंगे तो ये π/2 होगा, और ऋण का गुणा करने में इनइक्वलिटी बदल जाती है, ग्रेटर देन हो जाएगा, यहाँ थीटा हो जाएगा, और यहाँ भी इनइक्वलिटी बदल जाएगी, यहाँ ऋण π/2। यानी कि इससे दिख रहा है देखो थीटा का मान ऋण π/2 से बड़ा, चौड़ा जिधर है बड़ा, थीटा का मान ऋण π/2 से बड़ा या बराबर, और π/2 से छोटा या बराबर है। यानी इसको क्रम से लिख दीजिए, ऋण π/2 से बड़ा और π/2 से छोटा, यानी कि थीटा बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। इसका मतलब ये जो मान है ऋण π/2 से π/2 तक है, इसका तब हम थीटा की जगह साइन इनवर्स ऋण x रख देंगे। इस तरीके से इसका प्रूफ है। लेकिन इस पर हमने कल भी बताया तो चर्चाएं नहीं होती हैं, लोग ऐसे एक्सप्लेन करते हैं, तो बाद में जब कंपटीशन तैयारी करते हैं तब उनको प्रॉब्लम होने लगती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग, मैं भले आपको टफ लग रहा है लेकिन इस पर आदत बनाइए अपनी, अच्छे से करिए। मैं 6 पर आज कराऊंगा इसको, इस तरीके से समझाऊंगा, क्योंकि मन में मैंने कहा ना कि आपके बहुत डाउट, जैसे कॉट, जैसे इसमें तो चलिए साइन इनवर्स में साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा कॉस पाई ऋण थीटा होता है, लेकिन थीटा होता है तो क्यों, मेरी बात ध्यान दीजिए, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, टेन पाई ऋण थीटा भी माइनस टेन थीटा होता है, टेन माइनस थीटा तो माइनस थीटा, टेन पाई ऋण थीटा क्यों नहीं किए, वो भी तो माइनस टेन थीटा होता है। तो उन सब पर आज चर्चा होगी कि क्यों ये सब बनाए गए हैं, क्यों यही बनाए गए हैं और क्यों नहीं बनाए गए, और जब ये जो थीटा है उसका जो रेंज है उसी में आना चाहिए, तब समझ लियो करेक्ट है। अगर आप गलत कुछ अप्लाई कर दोगे तो ये जो रेंज है बदल जाएगी, जो कि संभव नहीं है। साइन इनवर्स ऋण x का मान जो है ऋण π/2 से π/2 तक ही होना चाहिए, साइन इनवर्स ऋण x मतलब थीटा का मान। तो ये चीजें पे आपको गौर करना है, बार बार जब पढ़ता है कोई आदमी तो उस पर अच्छे से चर्चा कर सकता है। अब देखिए इनवर्स ऋण x पाई माइनस कॉस इनवर्स, यही प्रूव करना है। तो लेट, अब देखिएगा कॉस इनवर्स ऋण x को थीटा, आप जानते हो कॉस इनवर्स ऋण x थीटा है, तो थीटा कहां से कहां तक होना चाहिए, कॉस के लिए क्या होता है प्रिंसिपल वैल्यू, कहां से कहां लाई करता है, 0 से पाई, x का मान तो ऋण 1 से लेकर 1 तक होता है, लेकिन यहाँ 0 से पाई तक होना चाहिए। अब हम लोग इस पर चर्चा करते हैं, कॉस इनवर्स ऋण x है थीटा, तो परिभाषा साहब ऋण x बराबर कॉस थीटा, तो x बराबर हो गया माइनस कॉस थीटा। अब माइनस कॉस थीटा को कॉस माइनस थीटा तो लिख नहीं सकते, क्योंकि आप सब जानते हो कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में रहता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, तो कॉस कमीना होता है, ऋण को खा जाता है, पचा जाता है कॉस और सेक, तो कॉस ऋण थीटा बराबर कॉस थीटा। वैसे भी आप देखिए, अगर आप चाहे तो कॉस 0 ऋण थीटा लिख सकते हैं, कॉस 0 कॉस थीटा प्लस साइन 0 साइन थीटा, कॉस ए माइनस बी का सूत्र, कॉस 0 का मान 1 तो कॉस थीटा है, साइन 0 0 तो कॉस ऋण थीटा कॉस थीटा। जानते हो कि इसमें चाहे कॉस ए ऋण बी में आपने ट्राई किया, आ गया, आइडेंटिटी का यूज कर लीजिए। वैसे भी फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, तो कॉस ऋण थीटा बराबर कॉस थीटा। तो यहां ऋण कॉस थीटा को कॉस ऋण थीटा तो लिख नहीं सकते, क्योंकि कॉस ऋण थीटा तो कॉस थीटा होता है, तब हम लिखेंगे इसको कॉस पाई ऋण थीटा। कॉस पाई ऋण थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो वहां पे कॉस निगेटिव होता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो कॉस पाई ऋण थीटा। अब हम ये ट्राई करेंगे, मेरी बात ध्यान दीजिए। अब इसके बाद आपका काम चलो, कॉस इनवर्स एक्स पाई माइनस थीटा, मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन एग्जाम में आप कर सकते हो या आपको यही सिखाया भी जाता है। अब यहां देखिए कॉस इनवर्स ऋण एक्स, सब खुश होके एकदम आराम से लगा देते हैं, अरे बहुत अच्छे से हो गया, इतने ही करना है। अब देखिए थोड़ा मैं डिटेल, मैंने कहा कुछ मैं सिखाता रहूंगा, तो आगे चल के और जो अच्छे टीचर मिलेंगे और सिखाएंगे आपको, तो मैं कहूंगा कि भैया ये जो, मेरी बात सीरियस समझिए, कॉस इनवर्स एक्स तो हम जानते हैं 0 to पाई तक होता है, तो और ये तब हम प्रूव करें थीटा भी 0 to पाई है कि नहीं, तो
तो अब देखिए x क्या है, फाराली x बिलोंग्स टू -1 to 1, ये सब जानते हो। कॉस इनवर्स x का क्या होता है, क्या 0 to पाई ना। अब कॉस इनवर्स x का मान क्या है बोलो, पाई माइनस थीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई। अब यहां देखिए इसका अर्थ क्या है कि पाई माइनस थीटा 0 या 0 से बड़ा है लेकिन पाई से छोटा। दोनों पक्षों में मतलब कि पाई हम क्या करते हैं, सब में घटा देते हैं। पाई घटा देंगे तो क्या होगा, 0 ऋण पाई, और यहाँ पाई घटाएंगे ऋण थीटा, यहाँ पाई घटाएंगे 0। तो ऋण पाई लेस देन ऋण थीटा लेस देन 0। ऋण का गुणा कर देंगे तो थीटा, बेटा जब ऋण का गुणा करते तो आपको अब डायरेक्ट में लिख सकता हूँ लेकिन आपको समझाता हूँ, ये पाई हो जाएगा ऋण गुणा, ये ग्रेटर देन यहाँ थीटा, यहाँ ग्रेटर देन, यानी थीटा 0 या 0 से बड़ा और पाई या पाई से छोटा। यही एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप कल एक क्वेश्चन कर सकते हो, सर कास पाई प्लस थीटा कर दीजिए, वो भी तो होता है, उसको क्यों नहीं किया। और इससे आगे चल के जो सूत्र होते हैं ना, उसमें बड़ी मदद मिलने वाली है आपको। मैं मानता हूं कि आपको लग रहा होगा कि सर बहुत अलग पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको आगे चल के बड़ा आनंद आएगा, बड़े बड़े सवालों में आपको बड़ा आनंद आएगा। और मैंने कहा ना, आर.डी. शर्मा जैसा है ही नहीं कहीं किसी रूम में। और मैंने संकल्प लिया कि उसका एक एक क्वेश्चन कराने का, उसकी एक एक थ्योरी कराने का, लेकिन अलग से वीडियो बनाएंगे, इसमें नहीं शामिल करेंगे, बहुत समय खराब जाएगा इसमें। तो थीटा 0 या 0 से बड़ा, पाई या पाई से छोटा। तो ये कॉस इनवर्स रेडियक्स उसी इंटरवल में है कि नहीं, 0 to पाई, यही तो होना चाहिए। थीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई, यही तो है। कॉस इनवर्स रेडियक्स भी 0 to पाई में है, तो कॉस इनवर्स रेडियक्स को हम लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स रेडियक्स है। अब देखिए tan इनवर्स रेडियक्स, अब इसमें देखिए माइनस tan इनवर्स एक्स। अब देखिए यहां लेट tan इनवर्स माइनस एक्स बराबर थीटा, तो माइनस एक्स बराबर tan थीटा, तो x बराबर माइनस tan थीटा। अब तुम यहां लिख सकते हो कि tan माइनस थीटा, भाई जानते हो tan माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा। लेकिन आप ये भी कर सकते हैं, सर यहां tan पाई ऋण थीटा रख दीजिए, tan पाई ऋण थीटा भी तो होता है माइनस tan थीटा। भाई क्यों नहीं, भाई tan पाई ऋण थीटा, कौन इसका जवाब कैसे आदमी देगा, कहेगा नहीं यही लिखो, यही होता है, यही नियम होता है, यही लिखा गया है इतिहास में। ऐसा तो कह नहीं सकते कि इतिहास में जो इतिहासकार हैं यही लिख के गए थे, इसलिए हम लोग दूसरा लिखेंगे तो पाप हो जाएगा। तो उसको तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना कि tan पाई ऋण थीटा क्यों नहीं, क्योंकि tan में तो tan पाई ऋण थीटा भी तो माइनस tan थीटा होता है, उसको क्यों नहीं tan ऋण थीटा क्यों लिखा गया, और इसके पीछे क्या है अब हम देखेंगे। देखिए tan इनवर्स रेडियक्स का मान ऋण π/2 से π/2 होना चाहिए, बस यही ध्यान रखना। यहाँ मतलब x के जगह कुछ भी मान रखो, लेकिन हम इतना तो जानते हैं कि tan इनवर्स का जो परिसर होता है वो ऋण π/2 से π/2 ओपन इंटरवल में होता है, सबको पता है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां आ गया tan इनवर्स x, चलिए tan इनवर्स x ऋण थीटा, जो यहाँ ऋण थीटा हो गया। अब tan इनवर्स x के बारे में तो हम जानते हैं, क्या यहां क्या होता है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। लेकिन tan इनवर्स x का जो परिसर होता है वो क्या होता है, बिलोंग्स टू ऋण π/2 से π/2। tan इनवर्स x का मतलब ऋण थीटा बिलोंग्स टू ऋण π/2 टू π/2। अब ऋण थीटा, इसका अर्थ है कि ऋण थीटा जो है ऋण π/2 से बड़ा, π/2 से छोटा, और ऋण का गुणा कर देते हैं तो यहाँ π/2 होगा ग्रेटर, यहाँ थीटा, यहाँ ग्रेटर ऋण π/2। तो थीटा का मान ऋण π/2 से बड़ा और π/2 से छोटा, यानी थीटा बिलोंग्स टू हो जाएगा ओपन इंटरवल में ऋण π/2 से π/2। देखिए थीटा मतलब tan इनवर्स रेडियक्स, और यही तो आप जानते हो, तो tan इनवर्स का परिसर यही होना चाहिए ऋण π/2 से π/2। तो ये चीज अगर हम यही अब आपने क्वेश्चन किया कि आप कहीं जब ये यूज हो तो कर दीजिए क्वेश्चन, सर tan पाई ऋण थीटा भी तो माइनस tan थीटा हो, कर दीजिए यूज। अब देखिए आपको पता चलेगा वो गलती मैं कर रहा हूं, ध्यान रखना। tan थीटा
देखो पूरी जिंदगी निकल जाती है लोगों को एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट पढ़ने में, एक चैप्टर का पूरी जिंदगी। गणित ऐसी चीज होती है, गणित का जो है बहुत ज्यादा होता है समझाना इसमें। तो ये -tan थीटा हुआ। अब मैंने गलती वो कर दी, अब गलती कैसे पता चला कि ये गलती है, अभी तो नहीं पता लग रहा। अगर कोई ऐसे कर देता तो आप जवाब भी आपके पास नहीं था कि पाई माइनस इसमें भी तो हो सकता है, क्यों आप माइनस लिखे हो, क्वेश्चन करिए कि -tan इनवर्स का x क्यों है। तो अब देखिए दिक्कत वही चीज मेरी वाली समझिए, अब जो मैंने समझाया tan इनवर्स x पाई माइनस थीटा। नियमानुसार चलते हैं हम लोग, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर tan इनवर्स x क्या होगा, बिलोंग्स टू रीड π/2, ओपन इंटरवल में है ध्यान देना π/2। tan इनवर्स x का मान पाई माइनस थीटा बिलोंग्स टू रीड π/2 टू π/2। अब ध्यान दीजिएगा, अब जब इसको करेंगे तो इसका मतलब पाई माइनस थीटा जो होगा और ऋण π/2 से बड़ा होगा और π/2 से छोटा। अब थीटा के बारे में देखते हैं, पाई घटा देते हैं, ऋण पाई में पाई घटाएंगे ऋण 3π/2, यहाँ ऋण थीटा, यहाँ जो है ऋण पाएंगे तो यहाँ ऋण π/2 ऋण पाई ऋण 3π/2, यहाँ पाई घटाएंगे π/2 ऋण पाई तो ऋण π/2, तो ऋण का गुणा करेंगे तो थीटा जो है ये लेस है तो देखिए ग्रेटर हो जाएगा 3π/2, राइट, और यहाँ π/2 ऐसे आएगा, इनइक्वलिटी बदल जाएगी ऋण का गुणा, यानी कि थीटा जो है π/2 से तो बड़ा है लेकिन 3π/2 से छोटा है, तो थीटा बिलोंग्स टू π/2 टू 3/2। देखिए आ गया दूसरा कुछ, आ गया ना गड़बड़। अब ये इसीलिए ये चीज संभव नहीं है। तो अगर आप किसी से पूछिएगा जरूर अपने नॉलेज के लिए कि ऐसा कैसे नहीं लिखते, उसका रीजन जब आप पूरा अच्छे से सोचोगे तब पता चलेगा। इसलिए tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स x, क्योंकि ऐसा लिखने से जो है आपका जो थीटा है जो यानी tan इनवर्स रीड x का वही जो है रेंज है। लेट cot इनवर्स रीड x थीटा, रीड x बराबर cot थीटा। मेरे जो YouTube पर भी देख रहे हैं वो भी वीडियो को पूरा देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, और मैं कह रहा हूं इनवर्स बहुत मजबूत करने की कोशिश करिएगा, इसलिए क्योंकि इनवर्स आगे चल के फ्यूचर में बहुत खूबसूरत चैप्टर है, बहुत काम देने वाला है, क्योंकि इसमें माइंड का बड़ा विकास होता है, विकास होता है इसमें। तो cot इनवर्स रीड x बराबर थीटा, तो रीड x बराबर cot थीटा बराबर थीटा, तो रीड x बराबर cot थीटा, तो x बराबर माइनस cot थीटा। अब लोग चूंकि उसमें पाई माइने प्रूफ का यहां लिख देंगे cot पाई रीड थीटा। अब बोलो cot माइनस थीटा भी तो cot थीटा होता है, बोलो। चलिए हम गलती करके देख रहे हैं, एक गलती है समझ लीजिए, cot रीड थीटा होता है, यक्स हमने करके देख लिया। अब ये देखिए cot इनवर्स x, अब बताइए ऋण थीटा। अब चलते हैं एक्सप्लेन करते हैं। अब भैया यहाँ x तो रियल नंबर होता है जानते हो, तो आप जानते हो cot इनवर्स x जो होता है वो होता है 0 to π, सब जानते हो cot इनवर्स x, cot इनवर्स x 0 to π, तो ऋण थीटा भी 0 to π, तो ऋण थीटा तो ये हो जाएगा ऋण थीटा 0 से बड़ा और पाई से छोटा, और ऋण का गुणा कर दिया 0 तो 0, यहाँ ग्रेटर हो जाएगा थीटा और यहाँ माइनस पाई, यानी कि थीटा माइनस पाई से बड़ा और 0 से छोटा, तो थीटा बिलोंग्स टू हो जाएगा माइनस पाई टू 0, जबकि cot इनवर्स रीड x इसका परिसर 0 to π होना चाहिए, और आपके cot रीड थीटा की वजह से इसका परिसर कहीं और चला गया, रीड पाई टू 0। बहुत नाइंसाफी, बहुत नाइंसाफी है, इसीलिए cot रीड cot थीटा को cot रीड थीटा नहीं लिखते। cot पाई रीड थीटा लिखने से अभी देखोगे 0 to π ही रहेगा। मैं दिखाता हूं, ये तो गलत था, काट देता हूं, ये गलत था, नहीं कर सकते इसको। अगर मान लीजिए आप सुनिए, आप इसको पढ़ने लगते तो कहीं टीचर उसको cot पाई रीड थीटा लिखवा रहा है, कहीं cot रीड थीटा लिखवा रहा है, तो आपको ये जानने का तो पूरा हक है ना, संविधान ने दिया है कि भाई यहां क्यों cot रीड थीटा भी तो रीड cot थीटा होता, यहां क्यों नहीं लिखे, तो यहां क्यों नहीं लिखे उसका यही रीजन है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे,
अब हम कॉट इनवर्स रीड एक्स थीटा, तो रीड एक्स बराबर हो जाएगा कॉट थीटा, तो एक्स बराबर हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। माइनस कॉट थीटा को कॉट पाई ऋण थीटा लिख सकते हैं, ठीक। तो इधर आएगा तो कॉट इनवर्स एक्स, ठीक। अब एक्स तो रियल नंबर होता है, डोमेन इसका। अब कॉट इनवर्स एक्स सब जानते हो क्या होता है, 0 to पाई ओपन इंटरवल में। कॉट इनवर्स एक्स मतलब पाई माइनस थीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई। इसका अर्थ है पाई माइनस थीटा 0 से बड़ा और पाई से छोटा। अब पाई घटा देंगे, 0 में पाई घटाएंगे तो ऋण पाई, और यहां वही चिन्ह रहेगा भी, और यहां पाई घटाएंगे तो भाई 0, ऋण का गुणा करेंगे, इनइक्वलिटी बदल जाएगी, यहाँ थीटा और यहाँ लेस ग्रेटर हो जाएगा, 0 तो 0 ही। तो थीटा जो है 0 से बड़ा और पाई से छोटा, यानी थीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई, वही है कि नहीं? इसका अर्थ है इसीलिए इसमें ऐसा करते हैं। अब आराम से थीटा को इधर बुला लो, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, और थीटा का मान कॉट इनवर्स रीड एक्स पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ये रीजन, क्योंकि आप अगर देखिए कभी कल आप पूछेंगे रीड कॉट थीटा को कॉट रीड थीटा, तो क्या जवाब होता है जरूर ये पूछना चाहिए। लेकिन यहां मैंने दोनों करके दिखाया और उसका रीजन भी समझाया आपको, इसीलिए कॉट इनवर्स रीड एक्स में पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है। कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। अब यहां लेट कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स थीटा, तो माइनस एक्स बराबर कॉसेक थीटा, तो एक्स बराबर हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा। अब यहां पे आप क्या लिखेंगे, कॉसेक ऋण थीटा, जैसे साइन की कॉसेक ऋण थीटा, इधर आएगा कॉसेक इनवर्स एक्स माइनस थीटा, यहां तक आ गया। अब इसके बारे में थोड़ा हम लोग जानते हैं, यक्स का मान जानते हो, मॉड ऑफ यक्स एक या एक से बड़ा होता है, यानी कि वही जो मैं बोलता हूं आपको कि ऋण अनंत से ऋण एक यूनियन एक से अनंत, ये तो कहते हो यक्स, यक्स बिलोंग्स टू यही होना चाहिए। वैसे आप इसका जानते हो कि कॉसेक इनवर्स एक्स का सभी को पता है, कॉसेक इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है वो क्या होता है, जो साइन का होता है, बस 0 को निकाल देते हैं उसमें, ऋण पाई बाई 2 से पाई बाई 2 माइनस 0, 0 रहेगा भी नहीं, वैसे भी समझ लीजिए 1 से बड़ा है ऋण 1 से छोटा है, तो 0 कहाँ रहेगा। अब आगे देखिए कॉसेक इनवर्स एक्स मतलब ऋण थीटा, अब इसको आप ध्यान में रखे रहिए कि 0 के बराबर नहीं हो सकता, बस देखिए अब दिमाग लगाइए, यहाँ ऋण थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, अब होगा ऋण थीटा ऋण पाई बाई 2 से बड़ा बराबर भी, और पाई बाई ऋण का गुणा कर दें तो वही रहेगा, थीटा यहाँ देखिए ग्रेटर लेस हो जाएगा पाई बाई 2, तो थीटा का मान बड़ा हो जाएगा ऋण पाई बाई 2 से और छोटा होगा पाई, यानी थीटा बिलोंग्स टू ऋण पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। ध्यान दीजिएगा यहां बस एक चीज है, ऋण पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में 0 भी एंगल होगा, और 0 पर एक परिभाषित नहीं होता है, यहां भी नहीं था परिभाषित 0 पर, यहां भी नहीं। तो इस तरीके से जो है कॉसेक इनवर्स एक्स ऋण थीटा तो हो जाएगा थीटा बराबर माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, और वही चीज आई, देखो कुछ चेंज नहीं हुआ, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स। अब ये सब चीजें जब करोगे ना तो आपको हमेशा इसको कुछ याद नहीं रखना पड़ेगा, एकदम दिमाग में सेट हो जाएगा। तो इसलिए घर पे 4-4 5 अगर अच्छी जिंदगी चाहते हो कि आपको लोग आगे चल कर आपको पहचान मिले, तो इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन करना सीखो। रीड एक्स का देखिए, लेट सेक इनवर्स माइनस एक्स थीटा, तो रीड एक्स बराबर सेक थीटा,
तो x बराबर माइनस सेक थीटा, माइनस सेक थीटा को हम लिख सकते हैं सेक पाई माइनस थीटा। इसमें तो नहीं कर सकते ना कि जो है, मेरी बात ध्यान समझिएगा, इसमें आपको ध्यान में है कि माइनस सेक थीटा है तो सेक ऋण थीटा तो नहीं लिख सकते ना, सेक पाई ऋण थीटा इधर आएगा सेक इनवर्स एक्स। अब एक बच्चे की आवाज उठी सर पाई प्लस थीटा भी तो लिख सकते हैं, लेकिन मैंने वही चीज समझाया अभी आपको कि आपका जो है सेक इनवर्स ऋण एक्स का जो होगा वही होगा जो है 0 to पाई ओपन इंटरवल में 0 to पाई, और पाई बाई 2 जानते ही हो क्योंकि उस पर परिभाषित नहीं होगा तो उसको निकाल देंगे। तो अभी इस पर चलते हैं कि क्या होता है। सब जानते हो मॉड ऑफ एक्स एक या एक से बड़ा या ऋण अनंत से ऋण एक यूनियन एक से अनंत, आप जानते हो सब लोग। तो सेक इनवर्स ऋण एक्स, तो यहाँ क्या होगा सेक इनवर्स एक्स, यहाँ से लिख चलिए सेक इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल में 0 to पाई और माइनस आप जानते हो पाई बाई 2, इसको आप अंडरस्टूड ध्यान में रख लीजिए। पाई बाई 2 नहीं हो सकता, मैं मानता हूँ सेक इनवर्स एक्स मतलब पाई ऋण थीटा 0 से बड़ा या बराबर और पाई से छोटा या बराबर, लेकिन पाई बाई 2 नहीं हो सकता, ये दिमाग में रखे रहिएगा। अब मुद्दा बनता है कि जो है पाई घटा देते हैं तो पाई घटाएंगे ऋण पाई हो जाएगा, यहाँ ऋण थीटा यहाँ 0 हो जाएगा, ऋण का गुणा करेंगे तो पाई हो जाएगा, इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, थीटा का मान 0 या 0 से बड़ा, पाई वही आ गया, यानी थीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई और माइनस पाई बाई 2 आपके पाई बाई 2 पर चुके परिभाषित हो जाता है। तो ये आपका वही आया, चेंज नहीं हुआ, पाई प्लस थीटा करेंगे चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब ये सत्य है, थीटा बराबर पाई माइनस, अब यहाँ सेक इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस, उसी तरीके से मैंने 6 करा दिए। तो ये चीजें ये तो सब कर लेते हैं, ये ध्यान रखिएगा इसको। इनवर्स और टेन इनवर्स और एक कॉसेक इनवर्स एसटीसी, यस है तो रेसिप्रोकल कॉसेक और टेन, इन तीनों में ऋण बाहर, और यहाँ सीसीएस में कॉस है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक और इधर उसके बाद कॉट, इसमें पाई ऋण होगा, इसमें ऋण, एक कल भी मैंने समझाया था। तो जैसे साइन इनवर्स 1/x को हम लिखेंगे कॉसेक इनवर्स एक्स, ध्यान दीजिए साइन इनवर्स 1/x को हम लिखेंगे कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स 1/x को लिखेंगे हम सेक इनवर्स एक्स, और टेन इनवर्स 1/x को लिखेंगे हम कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स। ध्यान देना जब यक्स जो है 0 से बड़ा और माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स एक्स लिखेंगे जब यक्स 0 से छोटा। सेक इनवर्स एक्स को चेंज करना होगा कॉस इनवर्स 1/x, यहां एक कॉसेक इनवर्स एक्स की बात हो रही है तो यक्स बिलोंग्स टू कहां से कहां तक ध्यान दीजिएगा, माइनस इनफाइनाइट टू -1 यूनियन 1 to इनफाइनाइट, बहुत ध्यान रखिए। सेम यहां भी वही एक्स बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू -1 यूनियन 1 to इनफाइनाइट, और यहां दिखा है एक्स 0 से बड़ा तो टेन इनवर्स 1/x, कॉट इनवर्स एक्स को लिख देंगे टेन इनवर्स 1/x, लेकिन अगर एक्स 0 से छोटा है तो टेन इनवर्स 1/x होगा माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स एक्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यूज इसी का रहता है, लेकिन मैं इसको भी बता रहा हूं आपको समझाने के लिए। अब साइन इनवर्स 1/x को हम लिखेंगे कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स 1/x को लिखेंगे सेक इनवर्स एक्स, और टेन इनवर्स 1/x को लिखेंगे कॉट इनवर्स एक्स। यहाँ x 0 से बड़ा होगा और जब x 0 से छोटा होगा यानी कि तब लिखेंगे माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स एक्स, यानी कि अगर कॉट इनवर्स x में x 0 से बड़ा है तो इसको टेन इनवर्स 1/x लिख सकते हो। जैसे कॉट इनवर्स मान लीजिए 2 है तो उसको टेन इनवर्स 1/2 लिख सकते हो, लेकिन अगर कॉट इनवर्स -2 है तब आप इसको टेन इनवर्स -1/2 नहीं लिख सकते। तो कॉट इनवर्स x बराबर ऐसे बनाएंगे, तो कॉट इनवर्स माइनस पाई इधर आएगा प्लस हो जाएगा पाई प्लस टेन इनवर्स 1/2, तब ऐसे लिखेंगे। जैसे कॉट इनवर्स ऋण 2 तो इसको लिखेंगे पाई प्लस
tan इनवर्स -1/2। ध्यान रहे भाई, tan इनवर्स 1/x का मान हो गया -पाई प्लस cot इनवर्स x। तो cot इनवर्स x -पाई इधर आएगा प्लस, तो cot इनवर्स x बराबर हो जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स 1/x। तो ध्यान रखिएगा, सिंपली आपको केयर करना, अच्छे से केयर करना, इस पर कंसंट्रेट होना, इस सूत्र पर। पहले सूत्र बनाते हैं, कॉसेक इनवर्स x साइन इनवर्स 1/x बराबर, चलते हैं। तो कॉसेक इनवर्स x को थीटा मान लेते हैं, तो x बराबर कॉसेक थीटा। चलिए x बराबर कॉसेक थीटा, ठीक, x बराबर कॉसेक थीटा, तो इसको साइन में चेंज करते हैं, x कॉसेक थीटा को 1/sin थीटा, तो साइन थीटा हो गया 1/x, ठीक, साइन थीटा 1। अब आप चेक करोगे कि भाई x का मान, सुनिए मेरी बात, सोचो, थोड़ा सोच भी लो, उसके बाद हम लोग इसको कराए हैं, मजा आ रहा है। x का मान क्या है, ऋण 1 या ऋण 1 से छोटा, 1 या 1 से बड़ा। तो जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 1 से बड़ा जो होगा उसका रेसिप्रोकल 1 से छोटा। मेरी बात ध्यान दीजिए, सोचो थोड़ा। कॉसेक इनवर्स x की जगह कभी भी ये चेंज नहीं होना चाहिए। अगर x यहां कहेगा कि मैं कॉसेक इनवर्स हूं, तो मैं 1 से बड़ा, 1 या 1 से बड़ा, ऋण 1 ऋण से 1 से छोटा हूं, तो भी कहेगा कि 1/x जो है ऋण 1 या 1 से बड़ा, 1 या 1 से छोटा। यानी कि x का मान यहां 1/x का मान ऋण 1 से लेकर 1 तक होना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो, मेरी बात समझिए। x चिल्लाएगा कि मैं तो मॉड ऑफ x जो है 1 से बड़ा, यानी कि 1 या 1 से बड़ा, ऋण 1 या ऋण 1 से छोटा, तो 1/x कहेगा मैं तो साइन इनवर्स का हूं, तो मेरा मान ऋण 1 से लेकर 1 तक होना चाहिए। हम लोग क्या करते, सीधा आप देखिए उत्तर लिख दिए, थीटा बराबर साइन इनवर्स 1/x और थीटा की वैल्यू हो गया। कहेंगे अरे ये तो बड़ा, लेकिन हम लोग एक चीज क्लियर करना छोड़ देते हैं। क्या छोड़ देते हैं, x का मान तो है, दिया गया है, तो अब हम चेक करें 1/x का मान ऋण 1 से लेकर 1 तक है कि नहीं, क्योंकि 1/x साइन इनवर्स है, तो ये 1/x ऋण 1 से लेकर 1 तक होना चाहिए। अब देखिए चलते हैं हम लोग, देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर सीधे समझिएगा कि आप ऋण 1 x का मान क्या है, मेरी बात ध्यान दीजिए, x का मान क्या है, ऋण 1 से छोटा और ऋण 1, ठीक, x का मान, मेरी बात समझिए। रेसिप्रोकल लेंगे तो रेसिप्रोकल लेने पर इनइक्वालिटी बदल जाती है। रेसिप्रोकल अगर लेते हैं तो जैसे x 2 से बड़ा है तो 1/x जो है 2 से छोटा होगा। अब देखिए x 2 से बड़ा है तो उसका रेसिप्रोकल 2 से छोटा होगा। x 2 से बड़ा है तो उसका रेसिप्रोकल, जैसे मेरी बात समझो, जैसे 5 2 से बड़ा है ना, 5 2 से बड़ा है तो 5 का रेसिप्रोकल लो 1/5, 1/5 2 से छोटा हो जाएगा। तो उसी प्रकार यहां x का मान ऋण 1 से क्या है, छोटा या ऋण 1 के बराबर, तो उसका जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या होगा, ऋण 1 से बड़ा और ऋण 1 के बराबर, क्योंकि ऋण 1 के बराबर होगा तो रेसिप्रोकल तो ऋण 1 ही होगा ना। मेरी बात है, x का मान ऋण 1 से छोटा या बराबर है तो 1/x का मान ऋण 1 से बड़ा या बराबर होगा। बराबर के केस में तो वही रहेगा, x अगर ऋण 1 के बराबर है तो रेसिप्रोकल भी ऋण 1 होगा, लेकिन अगर x ऋण 1 से छोटा है तो उसका रेसिप्रोकल 1/x जो होगा वो ऋण 1 से बड़ा होगा। चाहे चेक कर सकते हो, जैसे ऋण 1 से छोटा कौन होता है, ऋण 2, ऋण 2 ऋण 1 से छोटा होता है, तो ऋण 2 का रेसिप्रोकल ऋण 1/2 वो ऋण 1 से बड़ा हो गया। तो रेसिप्रोकल ये तो क्लियर हुआ है। दूसरा है कि x जो है 1 से जो है बड़ा है, बड़ा या बराबर, तो 1/x क्या होगा, 1 से छोटा या बराबर, तो 1/x ऋण 1 या ऋण 1 से बड़ा, 1 या 1 से छोटा, तो 1/x जो है ऋण 1 या 1 से बड़ा, 1 या 1 से छोटा, यही तो चाहिए। यानी कि 1/x जो है बिलोंग्स टू -1 to 1, यही तो चाहिए था, यही तो चाहिए था, यही तो है कि 1/x ऋण 1 से लेकर 1 तक होगा। तो इसको समझना, अब ये एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है, खासकर सूत्रों में, कि x का मान यहां क्या था, कॉसेक इनवर्स x था, तो x का मान ऋण 1
या ऋण 1 से छोटा तो 1/x ऋण 1 या ऋण 1 से बड़ा, x का मान 1 या 1 से बड़ा तो 1/x 1 या 1 से छोटा तो 1/x देखो ऋण 1 या ऋण 1 से बड़ा, 1 या 1 से छोटा तो देखिए ये मतलब ऋण 1 से लेकर 1 तक। तो ये चीजें आपको कोई समझाते हो तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना, और सिंपली तो प्रूफ आप कर ही सकते हैं। अगला देखते हैं हम लोग, cos इनवर्स 1/x बराबर सेक इनवर्स x। सेक इनवर्स x को हम लिख देंगे cos इनवर्स 1/x। अभी x की वैल्यू आप जानते ही हो, सेक इनवर्स x को थीटा माना सेक इनवर्स x बराबर थीटा, तो x बराबर हो जाएगा सेक थीटा। सेक थीटा को लिखेंगे 1/cos थीटा, तो cos थीटा बराबर 1/x। ठीक, थीटा बराबर cos इनवर्स 1/x, वैल्यू रख दी, हो गया खत्म, कहानी खत्म। अब कहानी अगर खत्म करना चाहो तो खत्म करो, लेकिन कुछ समझना चाहते हो तो उसको भी समझो। आप यहां भी वही कहानी हो, यहां भी वही खेल कि ऋण 1 या ऋण 1 से बड़ा तो इसका रेसिप्रोकल 1/x, ऋण 1 या ऋण 1 से छोटा। और यहां देखिए x का मान 1 या 1 से बड़ा तो 1/x, 1 या 1 से छोटा तो 1/x, ऋण 1 या ऋण 1 से बड़ा 1 या 1 से छोटा तो 1/x बिलोंग्स टू -1 to 1। हमारी बात सही, करेक्ट, यहां तक समझिए।